अब जो माधवेंद्रपुरी थे उनको प्रसन्नता तो हुई कि चलो भगवान ने भोग पाया, लेकिन साथ साथ थोड़ा उन्हें लगने लगा कि थोड़ा बहुत अगर बचा देते तो कम से कम जो भक्त बेचारे दिन भर लगे रहे सेवा में उन्हें थोड़ा थोड़ा मिल जाता। ऐसी उनके अंदर भावना आई, नहीं कि ऐसा क्यों किया, ये भाव नहीं, ऐसा जैसे उनके अंदर भाव आया तो भगवान ने जिन जिन पात्रों में जो भी सुंदर पकवान रखे हुए थे उन सब पात्रों को जैसे ही स्पर्श करते हैं भगवान तो ज्यों का त्यों पूरा का पूरा ज्यों का त्यों भर गया। अब तो सभी स्त्री पुरुष जितने लोग थे सब के सब सुंदर भगवान का प्रसाद पाते हैं, जो भी आता है वो भी प्रसाद पाता है। इस तरह से संपूर्ण रात्रि आदमी आते रहे और जाते रहे, सबको अन्नकूट का प्रसाद दिया गया। इसके पश्चात और भी जो ग्राम के लोग जो आए उन लोगों ने भी गोपाल भगवान का अन्नकूट के द्वारा भगवान का भोग लगाया। इस प्रकार रोजाना पुरी महाराज की कुटिया में अन्नकूट की धूम मची रही। देखो भगवान उनको ज्यादा उजागर करते हैं जो छिप करके भजन करते हैं, उनका प्रभाव बढ़ाने के लिए भगवान लीला करते हैं। अब भगवान प्रकट हुए हैं, जमीन में गड़े हुए थे, निकाले, फिर उधर पर कुटी बनी और उसमें भगवान विराजे हुए हैं। इतना बड़ा भंडारा चल रहा है, हजारों लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। अब तो इतना वैभव बढ़ गया, इतना वैभव बढ़ गया कि जो मथुरा के बड़े बड़े जो सेठ थे वे भी भगवान का दर्शन करने के लिए आते। कोई सोना दे रहा है, कोई चांदी दे रहा है, कोई हीरा, कोई जवाहरात, अनेक प्रकार के वस्त्राभूषण भगवान को दे रहे हैं। और किसी पुण्यवान ने गोपाल भगवान के लिए, कि भगवान गोपाल है तो गोपाल मतलब जो गो की पालना करे, तो बहुत से लोगों ने भगवान के लिए सुंदर गाय प्रदान किया। एक पुरी के बड़े भक्ति भाव से एक बड़े शेर थे, उन्होंने आकर के श्री माधवेंद्रपुरी जी से कहा कि महाराज हम बहुत सुंदर भव्य मंदिर बनवाए देते हैं। अब जहाँ घास फूस की कुटिया में भगवान थे अब बहुत विशाल मंदिर बन गया। इस तरह से भगवान की सेवा करते हुए बहुत दिन व्यतीत हो गए माधवेंद्रपुरी को। अब शरीर है, चाहे वो भक्त हो चाहे अभक्त हो, शरीर तो बूढ़ा होता है, शक्ति तो जाती है, बुढ़ापे में तो बिल्कुल चली जाती। अब उनसे उनकी भाव तो है कि भगवान की सेवा हो, लेकिन अब शक्ति नहीं है तो किया क्या जाए। तो सोचने लगे किसको हम भार सौंपे, घर तो कोई नहीं है। उनका सोचना ही था कि दो सुंदर बालक वहां पर आ जाते हैं। वो गोणी देश के थे, गोण देश के, बड़े अच्छे थे स्वभाव के। दोनों के दोनों आए, कहने लगे महाराज हम आपके इस मंदिर में रहना चाहते हैं, हमें आप दीक्षा दे दीजिए और जो आप क्या करेंगे आप सेवा करेंगे। वो तो चाहते ही थे। तो महाराज ने उन दोनों को सुंदर दीक्षा दिया और दीक्षा देने के बाद भगवान की दोनों को सेवा सौंप दी। क्योंकि जिनका प्रेम भगवान में, मूर्ति में नहीं भगवान में होता है, तो निरंतर वो आत्मयाम भगवान की सेवा करते रहते हैं। कब भगवान को उठाना है, कब जल पिलाना है, कब भोजन करना है, इसी चिंता में वो अत्याम सेवा में लगा रहता है। और हम लोग तो ऐसे किसी तरह भगवान बैठे हैं भैया फिर तो करना ही पड़ेगा, तो अपना जल्दी जल्दी किए इस तरफ हो गए, चलो भगवान की पूजा। तो ऐसे में थोड़ी भगवान की कृपा होती। भगवान की तो कृपा उन पर होती है जो हृदय से भगवान की पूजा करते हैं। इस तरह से काफी दिन भगवान की सेवा पूजा होती रही। अब इसके बाद भगवान ने एक दिन कहा, उनके सामने चूंकि प्रत्यक्ष रहते थे माधवेंद्रपुरी जी का, कहने लगे कि देखो मैं बहुत दिन तक जमीन के नीचे गड़ा हुआ था, इसलिए मेरे शरीर में पीड़ा होती है, गर्मी बढ़ गई है, इसलिए आप जो है नीलांचल जाकर के नीलगिरी पर्वत में वहां चंदन पाए जाते हैं, तो चंदन किससे मेरा लेप करवाओ तब मेरे शरीर में ठंडक आई। ऐसा अब उन जमाने में इतना कठोर शासन रहता था मुसलमानों का, मुसलमान बादशाह रहते थे, कोई कुछ चीज सीमा से पार नहीं ले जा सकता था।
वो समझते थे हमारी है, दूसरे सीमा में क्यों जाएगी। एक प्रकार का लड़ाई झगड़ा बिना मतलब का मचा रहता। लेकिन अब भगवान की आज्ञा है तो माघवेंद्रपुरी ने कहा जय जय, ठीक है अब आप आराम से रहिए, मैं आपके लिए चंदन के लिए जा रहा हूँ। तो माघवेंद्रपुरी वहां से नवदीप आते हैं, क्योंकि रास्ता वही था। नवदीप में श्री अद्वैताचार्य जी के यहाँ ठहरे। अद्वैताचार्य जी ने उन्हें योग्य समझा, परम संत समझा, बड़े सबको समझ करके उनके चरणों में प्रार्थना किया कि प्रभु आप मुझे दीक्षा संस्कार दे दीजिए। देखो इतने बूढ़े हो गए थे लेकिन उन्होंने दीक्षा नहीं दी थी, लेकिन आज उन्होंने जब वृद्धावस्था आ गई तब उन्होंने समझा, बड़े विद्वान भी थे, कि बिना दीक्षा के निर्वाह नहीं है। तब उन्होंने माघवेंद्रपुरी से प्रार्थना किया और उन्होंने उन्हें दीक्षा दी। दीक्षा देने के बाद वहां 2-4 दिन रुके और रुकने के बाद फिर बताया कि हमें नीलगिरी जाना, नीलांचल जाना। तो जगन्नाथपुरी के लिए वहां से प्रस्थान करते हैं। जब प्रस्थान करते हैं तब वहां पर क्या होता है कि जैसे माघवेंद्रपुरी पहुंचते हैं तो वहां एक जो रेणुमय नामक जो तीर्थ है वहां पर एक क्षीर माने गोपीनाथ जी का मंदिर था। माने रेणुमय में जो है गोपीनाथ का मंदिर था, वहां पर पहुंचते हैं। तो वहां पर पहुंचे तो भगवान का दर्शन किया, गोपीनाथ का दर्शन करने के बाद उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। अब चूंकि आयात का वृत्ति के थे, किसी से मानते कुछ नहीं थे, तो वहां रुके 1-2 दिन रुकने के बाद पुजारियों से पूजा की पद्धति समझी कि कैसे कैसे पूजा की जाती है। उन पुजारियों ने सब बताया। बताने के बाद और उन्होंने पूछा कि आखिर भगवान को भोग में क्या दिया जाता है, अब भोग कैसे लगता है, बता तो दीजिए। तो वहां उन्होंने बताया कि यहाँ पर रात्रि के समय सुंदर भगवान की खीर माने दूध की खीर बना करके और पात्रों में रात्रि को रख दिया जाता है। उन पात्रों में से जो भगवान को पात्र अच्छा लगता है या जितना पाना होता है वो ले लेते हैं और बाकी प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। ऐसा कहा। अब सोचने लगे, अब रात्रि हो गई, अब वहीं विश्राम किया। उन्हें मंदिर में नहीं, वो मंदिर में तो रुकते ही नहीं रहे, पेड़ों के नीचे रुकते। तो एक पेड़ के नीचे कुछ दूर पर मंदिर से पड़े हुए थे। तो मन में विचार आया कि जो ये खीर बनाई जाती है आखिर इसका स्वाद कैसा है, इसमें क्या क्या पड़ता है। तो स्वाद इसका जो बताया ये पड़ता है तो ठीक है, आखिर इसका स्वाद कैसा है जो भगवान को प्रिय लगे। तो ऐसा कल्पना जब करने लगे तो कभी मानते तो कुछ थे नहीं, अपने नियम के पक्के थे। तो उन्होंने सोचा हम तो मान तो सकते नहीं, अपने से तो कोई दे दे तो बात लगे, लेकिन कौन देगा भैया, कोई देने वाला नहीं। आखिर उनके मन की कल्पना चलती रही कि भाई अब नहीं मिला तो क्या करें, मानते तो है नहीं। और ऐसे ही सोचते सोचते इसलिए उनके मन में भाव आया कि क्या हमारे अंदर की जो इंद्रियां हैं, जो जिह्वा है, क्या स्वाद के लिए ऐसा चाह रहे। तो उन्होंने विचार किया क्या नहीं, ये तो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान को भोग किस तरह का लगे, कैसी खीर होती है, इसलिए ऐसा किया। तो उससे वो मुक्त हो गई कि चलो हमारी ये कोई वासना नहीं। अब इसके बाद वो रात्रि में जब वहां पर लेटे रहे, इधर भगवान के पास जब वो रखे गए जब पात्र, तो तब तो भगवान ने किसी तरह से लोगों को मन बच गया। एक पात्र जो खीर का था उसको भगवान ने अपने कपड़े में छिपा के रख लिया, इसके लिए माधवेंद्रपुरी के। और उन्होंने रात्रि को ही पुजारी को बुलाया और कहा सुनो इधर आओ, एक मेरा भक्त जो है इधर से कुछ ही दूर पर एक पेड़ के नीचे सो रहा है, और मैंने जितने पात्र थे 11 पात्र रखे जाते थे, उनमें एक पात्र मैंने अपने वस्त्र में छुपा के रख लिया है।
ये जाकर के उनको दे करके आओ। और उनका नाम माधवेंद्रपुरी है, उन्हें जाकर के दे देना। अभी बेचारे रात्रि में सो रहे थे, तो ये भगवान की आज्ञा है, कुछ सवेरा हो रहा था, तो ये वो पात्र को देखा कि अरे वास्तव में भगवान छुपाए हुए हैं। तो पात्र को लेकर के और पुजारी जी जब चलते हैं और कुछ दूर जब जाते हैं, भैया माधवेंद्रपुरी किनको कौन है, बताएं कहाँ पर हैं, इस तरह से आवाज लगा रहा था पुजारी। जब इन्होंने सुना कि माधवेंद्रपुरी कह रहे हैं तो उठ करके बैठ गए। अरे भैया क्या बात है, मुझे ही माधवेंद्रपुरी कहते हैं। अब तो जा करके उसने एक तरफ रखा वो पात्र, उनके चरणों में फूट फूट करके रोने लगा पुजारी कि भैया हमने इतना जीवन भगवान की सेवा करते करते बिता दिया, रात दिन सेवा किया जो जैसी बनती रही, लेकिन हम तो पैसे के पुजारी थे, भगवान के तो नहीं थे। कौन कितना पैसा चढ़ाता है इसके पुजारी थे, बाकी भगवान के प्रेमी के मन प्रेम के पुजारी नहीं थे। ये तो आपकी कृपा हुई कि भगवान ने हमें सेवा दी आपकी, ये भगवान ने आपको अपने वस्त्र में छुपा करके ये क्षीर भेजा है, इसलिए आपका ये प्रसाद है, हम लेकर के आए। अब जब माधवेंद्रपुरी सोचने लगे कि देखो मेरे हृदय में थोड़ी भावना आई कि भगवान का भोग लगे तो कैसे लगे, उस क्षीर का भोग का मन स्वाद कैसा होगा, मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान ने देखो उसकी पूर्ति किया। अब तो पुजारी तो दे करके वो पात्र चला गया। अब ये प्रेम में भर गए, प्रेम में रोते जाते थे और खीर को पाते जाते थे, रोते जाते थे, खीर को पाते जाते। इस तरह से उन्होंने खीर पाई, फिर पात्र को धोया, उसको भी मन पी गए। अब मन में विचार करने लगे ये दिया हुआ भगवान का पात्र है, तो इसको मैं फेंक तो सकता नहीं। तो उन्होंने उस पात्र के, अब चूंकि उस समय पात्र कोई तांबे पीतल के तो होते नहीं रहे, मिट्टी के होते रहे, तो उन्होंने मिट्टी के उस पात्र के कई टुकड़े छोटे छोटे बना के और अपने पास रख लिए। वो रोजाना 2-4 टुकड़े खा लेते थे, क्योंकि भगवान का दिया हुआ प्रसाद था। इस तरह से माधवेंद्रपुरी रोजाना भगवान के ही उसी को पा लिया करते थे। अब उन्हें याद आई कि मुझे तो नीलांचल जाना है। वहां से लोगों, अब चूंकि पास ही में पहुंच गए थे गोपीश्वर भगवान के पास, गोपीनाथ के पास, लोगों से कहा कि भाई हमें भगवान की आज्ञा हुई है, भगवान की आज्ञा हुई है कि हमें यहाँ से चंदन वगैरह ले जाना है, तो चंदन ले करके जाना है भगवान को लगाने के लिए, इसलिए आप लोग व्यवस्था करिए। अब चूंकि उनका प्रभाव तो इतना हो गया था, जहाँ देखो लोग कहने लगे कि बताओ एक माधवेंद्रपुरी के लिए हमारे ठाकुर जी जो गोपीनाथ हैं, उन्होंने खीर की चोरी किया, खीर की चोरी किया और माधवेंद्रपुरी को पवाया। यह बात राजा तक पहुंच गई। अब तो उनका दर्शन करने के लिए माधवेंद्रपुरी का हजारों लोग आने लगे। जब हजारों लोग आने लगे तो माधवेंद्रपुरी सोचने लगे कि जहां पर लोगों का आवागमन होने लगे, ज्यादा पद प्रतिष्ठा बढ़ने लगे, तो वहां नहीं रहना चाहिए। उन्होंने लोगों से कहा भैया हमको नीलांचल जाना है, हमें भगवान का जो है मलयाकर चंदन ले जाना है, हमारे भगवान की आज्ञा है। तो लोग अब चूंकि अब राजा ही है, वहां आए उनका दर्शन करने के लिए, उन्होंने पूरा का पूरा प्रबंध कर दिया ले जाने के लिए। लेकिन जब लेकर के जब चलने लगे चंदन वगैरह, तो जब ये पुनः लौट करके गोपीश्वर क्षीरचोर भगवान के पास आते हैं, तो भगवान जो उनके गोपाल जी से जो प्रतिष्ठित कराए गए थे, उन्होंने रात में स्वप्न दिया कि देखो हम में और गोपीश्वर भगवान में कोई अंतर नहीं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ये कहाँ तक चंदन लाएंगे, जगह जगह चेकिंग होगी, और जब चेकिंग होगी तो कहीं ना कहीं जेल में डाल दिए जाएंगे, क्योंकि चंदन सब तस्करी ये सबके बस की बात नहीं है। तो भगवान ने कहा कि वहीं चंदन का लेप करो, हम में उनमें कोई अंतर नहीं है।
तो माधवेंद्रपुरी ने भगवान की आज्ञा है, वहीं पर बैठ कर लोगों को बुलाया, कहा भैया ये जितना भी चंदन है ना, ये सबको घिसो आप लोग। तो बड़ा चंदन का बड़ा भारी भांड रखा गया, उसमें चंदन घिस करके डाला गया। और रोजाना गोपी चोर भगवान जो थे गोपीनाथ, उनको उनका हाँ, इनको कितना कष्ट है आज बाबा, हॉस्पिटल में। आपको ये लकवा मारा है, कितने दिन पहले मारा है? अपने को स्वयं इस जगह पे रखकर देखें, जब पैसा भी पास में ना हो और कोई अपना सहयोग करने वाला भी ना हो तो क्या होगा।